देश जैसे जैसे तरक्की कर रहा है वैसे वैसे देश के घरों में भी जो किचन है वो अपग्रेड होते जा रहे हैं। पहले के समय में आप चूल्हे पे खाना बनाया करते थे, लेकिन आज के समय में लोग एलपीजी का इस्तेमाल करना तेजी से शुरू कर चुके हैं। ना सिर्फ शहरी इलाकों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब एलपीजी का इस्तेमाल तेजी से दिख रहा है। गांव की जो महिलाएं हैं वो इस चीज से खुश भी हैं और कहीं ना कहीं सरकार भी इसको खूब तेजी से प्रमोट कर रहा है, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं घंटों अपना समय चूल्हे के सामने देती थी वो काम वो मिनटों में निपटा ले। लेकिन कहीं ना कहीं जो एलपीजी आपके लिए फायदेमंद है, आपके समय को बचाता है, कहीं ना कहीं वो आपके लिए नुकसानदायक भी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कुछ स्टडीज हालिया ही आई हैं, उन्होंने बताया है कि एलपीजी गैस के इस्तेमाल से आपके स्वास्थ्य पर कितने ज़्यादा नुकसान देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आज की ये पूरी रिपोर्ट इसी पर है कि अगर आप एलपीजी गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे आपके शरीर पर क्या नुकसान होते हैं। नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। तो चलिए खबर की तरफ बढ़ते हैं। भारत में तकरीबन हर शहरी घर के किचन में एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसमें खाना आसानी से और तेजी से पक जाता है और धुआं, कालिख जैसी चीजें भी नहीं होती हैं। इस एलपीजी गैस को लकड़ी के चूल्हे की तुलना में पर्यावरण के लिए ज्यादा अनुकूल माना जाता है। देश के कई इलाकों में रसोई गैस की सप्लाई अब पाइपलाइन के जरिए भी की जा रही है, जिसे आप पीएनजी के नाम से जानते हैं, यानी कि पाइप्ड नेचुरल गैस। ये सुविधा मुख्य तौर पर बड़े शहरों की सोसाइटी में उपलब्ध है। वैसे तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि किचन में इस्तेमाल होने वाली इस गैस ने हमारे जीवन को काफी आसान बना दिया है, लेकिन सुविधा के अलावा ये गैस काफी ज्यादा खतरनाक भी है। एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जर्नल में प्रकाशित रिसर्च के मुताबिक इस गैस को जलाने के लिए जिस गैस चूल्हे का प्रयोग किया जाता है वो खतरनाक बीमारियों की वजह हो सकता है। रिसर्च के मुताबिक तेज आंच पर इस्तेमाल किए गए सिंगल गैस बर्नर चूल्हे से बहुत ज्यादा मात्रा में बेंजीन नाम का एक केमिकल उत्सर्जित होता है। गैस चूल्हे के एक हॉब को अगर 45 मिनट तक खुला छोड़ दें तो बेंजीन का लेवल इतना बढ़ जाता है जिसका असर किसी सिगरेट पीने वाले व्यक्ति के बगल में खड़े रहने से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बेंजीन से दमा, सांस की बीमारी और कई जानलेवा बीमारियां होने का खतरा रहता है, जैसे कि ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, कैंसर आदि जैसे। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ में दिसंबर 2022 में प्रकाशित हुई एक स्टडी के मुताबिक अमेरिका में बच्चों में जो दमे की बीमारी बढ़ रही है उसमें 12.7% के लिए गैस चूल्हा जिम्मेदार है। आज गैस चूल्हे जैसी हर रोज इस्तेमाल में आने वाली चीजों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर एलपीजी गैस होती क्या है। एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये हल्के हाइड्रोकार्बन से बनाई जाती है, जैसे कि प्रोपेन और ब्यूटेन समेत कई हाइड्रोकार्बन से ये मिलकर बनी होती है। इन गैस को ज्यादा प्रेशर के साथ दबाया जाता है। एलपीजी का प्रोडक्शन ऑयल रिफाइनिंग या फिर नेचुरल गैस निकालने के दौरान होता है। अगला, एलपीजी गैस हेल्थ के लिए किस तरीके से हानिकारक साबित हो सकता है। सरल भाषा में अगर इसे समझें तो इस गैस पर बना खाना उतना नुकसानदायक नहीं है जितना कि किचन में चूल्हे को जलाने पर निकलने वाली गैस होती है। ऐसे में अगर आप दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर जैसे शहरों के अपार्टमेंट में या फ्लैट में रहते हैं तो आपके लिए ये और भी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। अपार्टमेंट में किचन इंडोर और ओपन होता है। एलपीजी गैस से निकलने वाला प्रदूषण पूरे घर में फैल जाता है और लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। तो ये थी वो पूरी रिपोर्ट और स्टडी जिसमें ये निकल के आया है कि जो बेंजीन केमिकल आपके चूल्हे से, आपके गैस के इस्तेमाल से निकल रहा है वो आपके शरीर के लिए कितना ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। और साथ ही इस गैस के इस्तेमाल से आपको या किसी भी व्यक्ति को जो एलपीजी का इस्तेमाल कर रहा है उसे कैंसर तक की बीमारी या प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप भी एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं तो जल्द ही इसका कोई और अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश कीजिए।